Good morning, children. Welcome to online classes of Scottish Public School. This is Karan sir, and today we are going to start the same chapter, Geography chapter number 2 for class 5. The chapter's name is The Movements of the Earth. In my previous class, I taught you that the Earth has two kind of movements. One is rotation and the other one is revolution. Rotation means when the earth moves on its axis randomly, that movement is known as rotation, which causes day and night. And the revolution is a kind of movement. Suppose that this is earth, so suppose that this is sun and this is earth. So this earth keeps on moving around the sun, like this on a fixed path. This movement of the earth is known as revolution. This movement, which means when the earth moves on a fixed path around the sun, this is known as revolution. And when the earth is spinning on its axis itself like this, so this movement is known as rotation. Got my point? I hope you have understood this factor. Now today we will take this chapter ahead. What happens in real? What is the real scenario and how does the other phenomena in the nature happens? What happens actually? The Earth's axis, which is an imaginary line, is tilted, little bit tilted. Suppose that this one is sun, this one is sun, this is sun, and this is earth. So this is little bit tilted like this. This tilt, suppose that this has to be the straight line. If this was the axis of the earth, so we could have said that the earth's axis is straight enough. But as it is not straight, it is little bit tilted. It means it is little bit tilted. How much? At the angle of 23.5 degree angle. It is tilted. पृथ्वी अपने अक्ष पर यदि सीधी रहती तो हमें यह एक्सिस देखने को मिलता, परंतु यह थोड़ी सी झुकी हुई है पश्चिम की दिशा में, जिसके वजह से हमें यह थोड़ा झुका हुआ दिखता है। कितना झुका हुआ? 23.5 डिग्री के कोण पर यह झुका हुआ है। इस झुकाव की वजह से क्या होता है? मान लीजिए कि ये हमारा सूरज है, सूरज की रोशनी पड़ रही है धरती पर। सूरज की रोशनी धरती पर जब पड़ती है तो ये कैसे पड़ती है? ये है इसका आधा हिस्सा, ये हो गया आधा हिस्सा, धरती का आधा हिस्सा। तो आप देखेंगे कि ये एरिया में सूरज की रोशनी पड़ रही है। ये रोशनी सूरज की जो पड़ रही है इस हिस्से में होता है दिन। इस हिस्से में क्या होगा? दिन। क्या होगा बच्चों? दिन होगा, यानी डे टाइम चलेगा। जिस पार्ट में द पार्ट ऑफ द अर्थ which do not receive sunlight it experiences night। जहां पे सूरज की रोशनी इस हिस्से में नहीं पड़ रही है, कहां नहीं पड़ रही है बच्चों? इस हिस्से में सूरज की रोशनी अभी नहीं पड़ रही है,
वो हिस्सा क्या एक्सपीरियंस करेगा? रात करेगा। जहां रोशनी पड़ रही है वो दिन का अनुभव करेगा, जहां नहीं पड़ रही है वहां रात होगी। समझ गए हम लोग? अब आप देख और एक बात देख पा रहे होंगे कि पोल का यानी कि जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ पोल वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रोशनी पड़ रही है, तो ये लगातार पड़ रही है क्योंकि ये झुका हुआ है। ये घूम के अगर आ जा रही है तो भी इस हिस्से पर रोशनी पड़ रही है और ये हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ रही है। इसीलिए जो पोल्स पे है ये दिन और रात जो हमारा 24 घंटे का होता है, 24 घंटे के बाद क्या होगा? धरती का ये वाला हिस्सा घूम के इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। जैसे इंडिया में अभी दिन है, अमेरिका में रात है। फिर जब यहाँ रात होगी तो अमेरिका में सुबह हो जाएगी, दिन हो जाएगा। समझ के बच्चों? अब क्या है कि ये तो यहाँ पे है, लेकिन ये जो स्थिति है यहाँ पोल्स पर सूरज की रोशनी लगातार पड़ रही है, तो यहाँ 6 महीने का दिन रात होता है। 6 महीने तक वहां पे क्या रहेगा? दिन ही रहेगा। और इस पोल पर 6 महीने क्या रहेगा? नाइट ही रहेगा। समझ गए बच्चों? 6 मंथ्स तक यहाँ दिन और 6 मंथ्स यहाँ नाइट। फिर क्या होगा आगे चल के? जब पृथ्वी जो सूरज का ऑलरेडी चक्कर काट रही है इसका इस ऑर्बिट पर, समझ लीजिए, और पृथ्वी घूम करके यहाँ आ जाती है। मान लीजिए यहाँ जगह नहीं होने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, पृथ्वी जब यहाँ आ जाती है घूम के 6 महीने के बाद, तो जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला जो टिल्ट था, ये टिल्ट है, ये धरती का जो हमारा टिल्ट था, ये टिल्ट चला गया दूसरे हिस्से में। अब इसको हम जब आधा आधा करते हैं, ये वाले में रात एक्सपीरियंस करेगा और ये वाला हिस्सा जो है पोलर रीजन यानी साउथ पोल में अब यहाँ पे 6 महीना दिन रहने वाला है। तो पहला जो 6 महीना नॉर्थ पोल में दिन रहता है, फिर बाद वाले 6 महीने में साउथ पोल में क्या रहता है? वो 6 महीने का दिन रहता है। 6 महीने का यहाँ पर दिन एक्सपीरियंस करते हैं। तो आगे बात समझ लो बच्चों, यानी कि इसके वजह से जो रोटेशन है, इसकी वजह से दिन रात होती है पृथ्वी पर, लेकिन पोलर रीजन में ये जो रेवोल्यूशन है उसके वजह से रहता है। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। यह बात आपको समझ में आ गई? अब हम दूसरी एक और बात को देखने का प्रयास करेंगे। यहां पे हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आपके किताब में पेज नंबर 12 पे आप जाइए और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पिक्चर है, थोड़ा सा संयम बना के रखें, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, यहां पे ये वाला जो हमारा एरिया है, सूरज से पृथ्वी जब यहां सामने रहती है तो यहां पे क्या होता है कि झुकाव जो है, हमारे एक्सिस का झुकाव रहता है। ये जब हमारा इधर देख रहा है तो ये क्या होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर होगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगा एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। धरती का जो हिस्सा है ये वाला आधा, ऊपर वाला नॉर्दर्न है, नीचे वाला सदर्न है। ठीक उसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब ये इस स्थिति में धरती है तो यहाँ पे नॉर्दर्न हिस्से में क्या? समर इन द साउदर्न। नीचे वाला इस पार्ट में यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या है? ये वाला पार्ट साउदर्न। इस साउदर्न पार्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पे है मौसम कौन सा चल रहा है? गर्मी का। जब ये घूम के यहाँ आ जाएगा तो सूरज की रोशनी ऐसे पड़ने लगेगी। जब ऐसे पड़ने लगेगी तो स्प्रिंग सीजन आ जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाएगा? स्प्रिंग सीजन आ जाएगा। यहाँ पे स्लैंटिंग रेज पड़ रही है। फिर ये जब इधर घूम जाएगा तो क्या हो जाएगा? समर इन द नॉर्दर्न एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हम जो है इंडिया के वासी कहाँ पढ़ते हैं? इंडिया के वासी पढ़ते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है? जाड़ा, यानी जाड़े की मौसम आ जाती है। उसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर जब पृथ्वी का ये बन जाएगा तो पोलर रीजन पर पोल से ऊपर बहुत ज्यादा रोशनी पड़ेगी, यहाँ ऑटम सीजन हमें देखने को मिल जाता है। तो क्या होता है इसमें आप समझ रहे हैं बच्चों? अब देखते हैं हम लोग आगे।
मार्च महीने में नाइदर ऑफ द पोल्स इज फेसिंग द सन। मार्च के महीने में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी पोल सूरज को फेस नहीं कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है ऑटम सीजन, और दक्षिणी गोलार्ध में स्प्रिंग सीजन हो जाए, वसंत ऋतु आ जाती है, और इधर में क्या आ जाता है, ऑटम सीजन आ जाता है। समझ गए हम लोग। इस तरह से ये चारों पॉइंट्स दिए हुए आप देख लीजिएगा। परंतु एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो सूरज के चारों ओर धरती घूम रही है, हमारी धरती जो इस तरह से घूम रही है, ये घूमने में कुल समय लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। 6 आवर्स। तो ये 6 आवर्स कीप ऑन काउंटिंग। इसको रिमाइंडर के तौर पर हम कैलेंडर में नहीं जोड़ते, बल्कि रिमाइंडर के तौर पर रखते रहते हैं। हर 4 वर्ष के बाद, ये 4 वर्ष के बाद 6-6 घंटा मिलकर ये 24 घंटा जब बन जाता है, तो ये एक लीप डे ऐड कर देता है। फरवरी के महीने में 24 घंटा हो जाता है, और फरवरी का महीना क्या होता है, वो 29 डेज का हो जाता है। कब? एवरी 4 ईयर्स पर। कब होता है? एवरी 4 ईयर्स पे। हर 4 साल के बाद फरवरी का महीना 29 दिनों का हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये समझ गए मौसम किस तरह से होता है। मौसम का मुख्य कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करना ही मौसम के अलग अलग मौसम के को जन्म देता है। उसी की वजह से हम अलग अलग मौसम अनुभव करते हैं। समझ गए बच्चों। अब हमें यह देखना है कि क्या क्या होता है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन ट्रीज sprout new leaves and flowers bloom after the cold winter months. Birds build nests. The weather is mild and pleasant. स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि नए नए फूल खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं पेड़ों में, वृक्षों पर पक्षियां जो है घोंसले बनाती हैं, और इस दरमियान क्या होता है, मौसम बहुत ही खुशनुमा रहता है, ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंड रहता है। द समर मंथ्स आर हॉट एंड ड्राई। गर्मी के दिनों में दिन जो होते हैं बहुत ही गर्म और सूखे सूखे से शुष्क होते हैं। द डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट। इन मेनी प्लेसेस रिवर्स एंड लेक्स रन ड्राई। बहुत सारी जगहों पर नदियों झीलों का पानी सूख जाता है, और बहुत ही ज्यादा इसमें क्या होता है, दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। इन ऑटम सीजन लीव्स चेंज देयर कलर एंड स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज। ऑटम सीजन में पत्ते जो है पेड़ों के अपना रंग बदल लेते हैं, वो हरे से सूख करके पीले लाल भूरे होने लगते हैं और गिरने लगते हैं। गिरने के साथ साथ क्या हो जाता है, डेज एंड नाइट्स आर ऑफ द सेम लेंथ। इस दरमियान दिन और रात दोनों ही क्या हो जाते हैं, एक समान रात एक समान दिन हो जाता है। इट इज वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर इन मेनी प्लेसेस नाउ स्नो फॉल्स, ट्रीज लूज देयर लीव्स, द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग। जाड़े के मौसम में क्या होता है, कई जगह पे बर्फबारी होती है, दिन बहुत ही ठंडा रहने लगता है, और रातें लंबी दिन छोटे होने लगते हैं। जैसा कि हम लोग भी देखते हैं अपने इलाके में, दिसंबर जनवरी के महीने में 4:30 बजे 4:45 बजे तक सूरज डूब जाता है और अंधेरा लगने लगता है। 6 बजे बड़ी रात हो जाती है। ऐसा अनुभव हम करते हैं। रात को 9-10 बजे अगर कोई टीवी में कार्यक्रम हम देख रहे होते हैं, हमें महसूस होता है कितनी ठंड है और कितनी बड़ी रात हो चुकी है। लग रहा है मध्य रात्रि में, हम 9 बज रहा है तो लग रहा है कि मध्य रात्रि हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। इन इंडिया वी हैव येट अनदर सीजन दैट इज मानसून। भारत में हम एक अलग ही स्पेशली एक महीने का अनुभव करते हैं, जिसका मौसम का अनुभव करते हैं, जिसका नाम है मानसून, यानी बरसात का मौसम। आपको बहुत ही जान के आश्चर्य होगा बच्चा कि जो ये मानसून का सीजन है भारत में ही इस तरह का देखा जाता है, जहाँ पे लगातार 3-4 महीनों के एक अंतराल में पूरी बारिश होती है, बाकी साल भर बरसात की संभावना कम रहती है। परंतु बाकी दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, कभी भी किसी भी दिन बारिश हो सकती है, थोड़ी सी बारिश हो गई और फिर मौसम चलता रहा। लेकिन हमारे यहाँ 3-4 महीने एक बरसात का मौसम ही हमारे यहाँ काउंट किया जाता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक चार्ट दिया हुआ है, जिसमें मार्च में क्या होता है, मार्च में स्प्रिंग सीजन, ऑटम स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न में, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। जून में समर सीजन आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। सितंबर में क्या होता है, ऑटम सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो स्प्रिंग सीजन है साउदर्न हेमिस्फीयर में। दिसंबर में विंटर है नॉर्दर्न में, तो समर है साउदर्न हेमिस्फीयर में। आप समझ गए।
तो इसी तरह से ये चलता रहता है। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स को तो पहले लिख ही लेंगे, साथ साथ क्लास 5 के सभी बच्चे चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इनको पूरी तरह से बनाएंगे, बना के अपने पास रखेंगे और हम लोग बाद में इसका क्वेश्चन आंसर आपको भेजेंगे। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा बच्चा? पढ़ा ये हमने कि जो दिन रात होते हैं, तो दिन रात के होने का प्रमुख कारण ये है सूरज का जो परिक्रमा करती है धरती, उसकी वजह से मौसम में बदलाव आता है और धरती जो है अपने जगह पर जो लट्टू की तरह घूमती रहती है, इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? इस मूवमेंट की वजह से दिन और रात होते हैं। पोल्स के ऊपर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है और उसी तरह से जब पृथ्वी घूमते घूमते दूसरी जगह पे चली जाती है, तो पृथ्वी के अभी इस हिस्से में जहां धूप पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये समझिए कि कौन सा हिस्सा ज्यादा धूप झुका हुआ है? नॉर्दर्न हिस्सा इधर झुका हुआ, तो नॉर्दर्न हिस्सा में समर सीजन चलेगा और इधर जब आ जाएगी तो ये क्या चला जाएगा? इधर आप देख पा रहे हैं कि साउदर्न हिस्सा सूरज को फेस कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा समर, इधर आ जाएगा विंटर। ये भी हम समझ गए, क्लियर? और इसी तरह से ये पूरा चैप्टर हम कंक्लूड करते हैं। जिस तरह से एक सूरज की पूरे कक्षा का एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को समय लगता है 365 दिन और 6 घंटे, और वो 6 घंटा जमा होता रहता है। अगले 4 वर्षों के बाद वो एक दिन जुड़ जाता है, जिसे हम लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं, और वही लीप ईयर फरवरी मंथ को 29 का बना देता है, जिसे हम 29 फरवरी को लीप डे भी कह सकते हैं। धन्यवाद बच्चा, थैंक यू। होमवर्क बना के ग्रुप में भेजिए।